नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी का मामला भारत के विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है। बनारस में भी आज सिविल न्यायालय में इसकी सुनवाई थी। इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं मदन मोहन यादव जी, जो कि हिंदू पक्ष से अधिवक्ता भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या सुनवाई थी सर आज? सिविल जज सीनियर डिवीज़न नए आए हुए यहाँ पे जज साहब हैं अश्विनी कुमार जी, तो उनके समक्ष आज ज्ञानवापी प्रकरण में 7 मुकदमे थे। इन 7 मुकदमों को वो देखते हुए क्रम से देखे, किसी मुकदमे में अभी पार्टी हाजिर नहीं हुए तो किसी में अब्सेंट हैं और किसी में 7-11 की मांग की गई है। और आज एक विशिष्ट मुकदमा यहाँ पे लगा हुआ था, काशी अष्टभैरवों से संरक्षित है। उसमें जो प्रथम भैरव हैं उनको प्रचलित भाषा में लाट भैरव कहा जाता है और मूल नाम उनका कपाल भैरव है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है। उस स्थान पे जहाँ ये विग्रह है लाट भैरव का, यहाँ के कज्जाकपुरा में पड़ता है, वहाँ पे मलेच्छों ने उस पूरे मंदिर के परिसर में कब्रिस्तान बना के कब्जा कर रहे हैं, कह रहे हैं कब्रिस्तान है, परंतु वो संतों की समाधि थी और जिसको वो कब्र अपनी कह रहे हैं, इस नाते उनकी उसी संदर्भ में हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समझ प्रार्थना पत्र डाला है और प्रार्थना पत्र डालने के साथ हमने ये व्यवस्था की है कि उसको हटाएं और संतों की समाधि है उसको मुक्त करें। यह मामला और बाकी बाबा विश्वनाथ के ज्ञानवापी परिषद से है। किसी मामले में भारत सरकार पार्टी है, किसी में उत्तर प्रदेश सरकार और किसी में यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नरेट है, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इत्यादि सब में पार्टी है। तो इस मामले में आज उन सारे मुकदमों को सिविल जज सीनियर डिवीज़न के समक्ष रखा गया और उसमें एक एक क्रम से देखा गया और सबकी क्या स्टेटस है। अभी नए जज आए हुए हैं तो वो अध्ययन कर रहे थे। इस विषय पे 12 जनवरी की अगली डेट पड़ी हुई है और अभी इसमें मुस्लिम पक्ष द्वारा जो अंजुमन इंतजामिया डिपेंडेंट प्रतिपक्षी नंबर 3 है, 4 है किसी में, तो वो आए हैं अपना 7-11 की मांग की है पोषणीयता पर कि यह मुकदमा अपोषणीय है, अतः इसको खारिज किया जाए। उस पर हमें सिद्ध करना अगली बार कि हम अपनी बात रखेंगे। तो लाट भैरव की आप बात करेंगे, कब्रिस्तान बना के कब्जा कर लिए हैं, तो हाँ मस्जिद भी तो बनाए हैं। हाँ, वो हिंदुओं की अनदेखी के नाते वहाँ कथित मस्जिदें बन गई हैं और वो संपूर्ण रूप से कपाल भैरव का परिक्षेत्र है, 5 एकड़ में है, काफ़ी कुछ कब्जा हो गया, उसी की मुक्ति की बात यहाँ चल रही है। अच्छा, लाट भैरव के अलावा कौन कौन से मुकदमे जो 7 आप बता रहे हैं और कौन कौन से हैं? ये सभी मुकदमे विविध रूपों से विविध पार्टियों के द्वारा, उसमें सबसे प्रमुख है माँ गाडे सिंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सत्यम त्रिपाठी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस प्रकार और सुरेश चौहान द्वारा माँ गंगा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इत्यादि मुकदमे हैं और उसमें वाद मित्रों द्वारा, वकीलों द्वारा ये सारे मुकदमे संस्थित किए गए हैं और रकबा नंबर 9130 जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद है उसके संदर्भ में मुकदमे हैं। यही सब मामले तो जिला जज के समक्ष भी चल रहे थे। जिला जज के समक्ष जो मुकदमे हैं वो मुकदमा नंबर 693 वो 5 वादिनी महिलाओं का है और उन्हीं के कोर्ट में हम लोगों ने मूव किया है, एक टीए दाखिल किया है जिसमें ये सब मुकदमे आज जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न में थे वो उसी में इकट्ठा कर दिए जाएँ, क्लब कर दिए जाए, संयोजित कर दिया है। इसी संदर्भ में यहाँ पे पड़ा है। और दूसरा, कल जो जिला जज की कोर्ट में मुस्लिम पक्ष द्वारा रिवीजन फाइल किया गया था स्वयंभू आदि विश्वेश्वर विराजमान में, उस मुकदमे में भी ये मामले क्यों उसको भी यहाँ पे मर्ज करने की, इसमें सम्मिलित करने की, संयोजित करने की बात थी। और उसी में विपक्षी द्वारा और उनके वकील साहब जो वहाँ पे हैं किरण सिंह के, उन्होंने आपत्ति की थी। उसके नाते वह डेट 7 जनवरी की पड़ी है और ये 4 की पड़ी हुई है, तो ये वो अलग विषय है, परंतु आज के संपूर्ण मुकदमों का 12 जनवरी की तिथि पड़ी हुई है। सिविल जज जिला जज इसमें क्या अंतर है? मतलब डायरेक्ट जिला जज पे नहीं है? मतलब नहीं, ये जब कोई ये ट्रायल कोर्ट है और यहाँ पे कोई मुकदमे लोअर कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, अगर डिसाइड नहीं होता तो इस नाते ये मामले बनते। तो डायरेक्ट जिला जज में नहीं आ सकते थे? नहीं, वो सीधे नहीं आ सकते। और जिला जज में वो मुकदमे जो चल रहे हैं केवल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के लिए बड़ी अथॉरिटी सबसे जनपद के, उन्हीं से निवेदन किया जाता है। जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।